नमस्कार। हमारी सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी में मैं आपसे आज ये बात करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले गंभीर मानसिक बीमारियों को पागलपन कहा जाता था, जैसे हमने पहले बात की है। साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस अब यह जताता है कि बाकी बीमारियों की तरह ब्रेन की कुछ बीमारी के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं उनके ब्रेन बेसिस वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं और एस्टैब्लिश्ड है। और ऐसी ही जानकारियों को लेकर मैं डॉक्टर जिमेशी देसाई आपके लिए लाया हूं सीरीज मेंटल हेल्थ ए टू जी, मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए बार कोड को स्कैन करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप याद करें, आपके गांव, कस्बों में, शहर में, नुक्कड़ पे, सड़क पे कोई ऐसे व्यक्ति आपको याद आएंगे जो बेहाल फटे कपड़ों में घूम रहे हैं, शायद महीनों से नहाए नहीं, बच्चे पीछे पड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पागल पागल चिल्ला रहे हैं और वो व्यक्ति अपना बचाव करके कहीं भाग रहा है। ये एक चित्रण है ऐसी गंभीर मानसिक बीमारियों का जो कुछ समय पहले पहचानी जाने लगी। तब इसको समाज गलत तरीके से पागलपन करार करके ऐसे व्यक्तियों को मेंटल असाइलम्स में, हॉस्पिटल्स में लॉक कर देता था, ऑलमोस्ट जेल्स की तरह या जेल से भी बदतर। जैसे हमने अक्सर बात की है, ब्रेन साइंस और मेडिकल साइंस रिसर्च ने अब ये प्रूव कर दिया है कि ऐसी गंभीर मानसिक बीमारियां जिनको स्किज़ोफ्रेनिया कहा गया था करीब 100-125 साल पहले, उनका भी इलाज संभव है। और ऐसे व्यक्ति, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी वाले व्यक्ति, आम जीवन आपकी हमारी तरह बिता सकते हैं और बिता रहे हैं। तो आज बात करेंगे एस से स्किज़ोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी जिससे लोग बहुत डरते थे और अभी भी डरते हैं। व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिनको हम 100-125 साल पहले समझने लगे एक ड्रेडेड, फियरफुल मेंटल इलनेस के बारे में। व्यक्ति बहुत अजीब से बर्ताव करता है, शायद कभी हिंसक हो सकता है, शायद कुछ बहुत ही अनिच्छनीय, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, बिना बात के हंसता रहे। पैरानॉइड और नॉन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया दो प्रकार मोटे तौर पे माने गए हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में बुनियादी रूप से विचारों की समस्या होती है, डिल्यूशंस। व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि कोई समूह या कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी उनका बुरा कर रही है, उनके पीछे पड़ी है, शायद उनके जान को खतरा है। तो व्यक्ति उस पैरानोइया के कारण, उस शक के कारण डरा सा रहता है, समाज से विड्रॉ कर लेता है। नॉन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर होते हैं हेल्यूसिनेशंस। आंखों से या कान से कोई ऐसी चीज दिखाई देना या सुनाई देना, ऐसी आवाजें सुनाई देना जो है ही नहीं, और व्यक्ति उनको सच में रियल मान के उन पे असर करने लगता है। तो डिल्यूशंस, हेल्यूसिनेशंस एंड मेनी अदर सच सिम्टम्स, दिस इज व्हाट हैज बीन नोन एज स्किज़ोफ्रेनिया, और जैसे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं स्किज़ोफ्रेनियास। एक विवाद यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी न हो के समूह है, मिश्रण है बहुत सारी बीमारियों का। महत्व की बात यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी मानी जाती थी, उसको बीमारी के रूप में अब पहचाना जाने लगा है और उसके ब्रेन मैकेनिज्म्स अब वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। हाइपर डोपामिनर्जिक स्टेट, ब्रेन के कुछ एरियाज में डोपामिन का लेवल बहुत बढ़ जाना, ये कारण माना गया है स्किज़ोफ्रेनिया का। आइए अब बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज की। सबसे महत्व की बात यह है कि पिछले 50-60 सालों में, दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद 50-60 के दशक से ऐसी दवाइयां पहचानी गई हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए। जैसे हमने कहा, हाइपर डोपामिनर्जिक स्टेट है, ज्यादा डोपामिन बढ़ जाए कुछ एरियाज में ब्रेन के, तो उन एरियाज में डोपामिन को कम करने के लिए कुछ दवाइयां हैं जो पिछले 40-50 साल में और इंप्रूव हो गई हैं। आज के वक्त में मैं कॉन्फिडेंटली आपसे ये शेयर कर सकता हूं कि स्किज़ोफ्रेनिया का, या बल्कि किसी भी मानसिक बीमारी का, खासकर स्किज़ोफ्रेनिया का, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिनका इलाज संभव न हो। उनके सिम्टम्स, उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और परिवार को या समाज को जो समस्या होती है, उनको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा रहा है।
और इसीलिए जो पूरा मेंटल हेल्थ मूवमेंट शुरू हुआ, मेंटल हॉस्पिटल्स में लोगों को लॉकअप रखना नहीं जरूरी है, उनको चेन में बांध के रखना नहीं जरूरी है, वो इसीलिए संभव हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। दवाइयों से सिम्टम कंट्रोल हो सकते हैं और होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के जैसे गंभीर बीमारी का इलाज जरूर संभव है, लेकिन इस हद तक हम इस तथ्य को भी पहचानें कि शायद स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में से 10-20%, 10 में से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ डेफिसिट्स रह जाती हैं। उनकी कार्यदक्षता, जीवन शैली, अपने आप जीवन निभाने की शायद उतनी न हो जितनी हम सबकी है, और इसलिए ट्रीटमेंट के बाद जरूरी हो जाता है रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास। जैसे बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस में भी है, एक कंटिन्यूअम है ट्रीटमेंट से पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन, और इसलिए जरूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो ऐसे मरीज हैं जिनको थोड़ी सहाय की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज बनाई जाए। तो ये थी आज की बातचीत एस से स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। लेकिन आपको याद होगा हमने पिछले बार बात की थी आर से रिलेशनशिप्स की, संबंधों का महत्व। बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आए हैं, लेकिन एक मुद्दा जो अक्सर उठाया गया और मुझे लगता है एक बार फिर आपसे बात की जाए, वो ये है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सामाजिक संबंधों का बहुत महत्व है। रिलेशनशिप्स आर एक्चुअली वन प्रोटेक्टिव फैक्टर अगेंस्ट इल हेल्थ। इस हद तक कि अगर संबंध कम हो या सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध बिल्कुल खत्म हो जाएं या बहुत नेगेटिव हो, तो व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिस्क फैक्टर्स के लिए, न सिर्फ मेंटल हेल्थ के लेकिन फिजिकल हेल्थ के रिस्क फैक्टर्स के लिए पहचाना गया है एक और फैक्टर, लोनलीनेस, अकेलापन। मैं कहना सिर्फ यहां ये चाहूंगा, अगर संबंध हो सके तो निभाएं, बनाए रखें, अगर ना हो तो अकेलेपन को एकांत में बदलें। टू कन्वर्ट लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड इज द आंसर टू गुड हेल्थ। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, न सिर्फ इस एपिसोड के बारे में, हमारे किसी भी एपिसोड के बारे में, इस पूरे सीरीज के बारे में। आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। हम उत्सुक रहते हैं आपके कमेंट्स को सोचें, समझें। हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे आप जानते हो, कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम अपडेटेड, करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। हमारी सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z ओनली माय हेल्थ चैनल पे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पे दिखाए गए बार कोड को स्कैन करें और हमसे जुड़ें। अगली बार एपिसोड T से क्या होगा, जैसे बंबई में कहते हैं, थांबा थांबा।